एनसीईआरटी के जितने टॉपिक पर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा। फिर 11th का कंपटीशन के लिए मैं अलग से आने वाले समय में हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो हम इंटेक्स क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आपको इसके अंदर जो दिया हुआ है एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10.3 से 10.4 के पीछे 10.3 तक जो हमारा है वो आपको आईपीएससी नेम है। आईपीएससी नेम कवर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग कहिएगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। सारा आईपीएस सिस्टम को एक साथ कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको आईपीएस सिस्टम मिक्स क्वेश्चन पूछता है। तो हम देखते हैं इसको आगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। सी और एल है, ठीक है। सी और एल है। सी और एल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कौन है? हमारा एल है, ठीक है। तो एल पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और सी पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। तो डाईपोल, दो गो पोल है इसलिए हम इसको डाईपोल कहते हैं, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए डाईपोल मोमेंट म्यू यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमको म्यू यूज़ किया था, यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। म्यू बराबर क्यू इंटू डी होता है। तो क्यू हमारा चार्ज होता है, जो चार्ज इसके ऊपर आया है, डी इसके बीच की जो डिस्टेंस है। खैर इससे हमको कोई लेना देना नहीं। देखिए सबसे पहले अगर हमारा डाई मॉलिक्यूल होता है तो डाई मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि डाई मॉलिक्यूल के अंदर हम ई एन डिफरेंस देखते हैं। फॉर डाई मॉलिक्यूल हम क्या देखते हैं? फॉर डाई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस EN इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आपका क्या है? डाई मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर होता, एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर ही हम EN डिफरेंस देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारा पॉली एटॉमिक है, 2 से ज़्यादा है। सब में क्या है? 2 से ज़्यादा है, 4। इसमें हमको सबसे पहले हमको देखना होता है स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिकल है, जैसे क्या है कि इसके चारों तरफ अगर सेम ग्रुप लगा हुआ है ए, ठीक है, या H H H, या क्लोरीन 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 क्लोरीन, मतलब कोई 4 अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये लगाइए चाहे ये लगाइए, किसी में लगाइए, अगर 4 ग्रुप सेम हो जाता है आपका तो वो क्या हो जाएगा? वो उसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। अगर इसी के अंदर हम देखें जैसे CCl4 रहेगा, तो CCl4 क्या करता है कि ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा क्लोरीन, और ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस आउट कर लेगा। ये क्लोरीन इधर खींचेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये बैलेंस आउट कर लेगा। तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है CH2Cl2, तो CH2Cl2 हम क्या देखते हैं कि CH2Cl2 को हम ऐसे लिखते हैं क्लोरीन क्लोरीन H H। तो ये क्या होगा? एक्चुअली स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, इसमें कभी भी डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है क्योंकि इधर खींचेगा। C और H में C जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ खींचेगा। इस C और क्लोरीन में C मोक्रोनेगेटिव, क्लोरीन मोक्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें क्या होगा कि नेट डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, नेट बीच में कुछ इस तरह से होगा। तो म्यू कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरह से हम अगर इसका हम देखें CCl4 का हम देखें तो CCl4 में हम क्या देखेंगे? इसका हम अगर CCl3, इसका तो 0 ही हो जाएगा। इसका अगर देखें तो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हम इसका देखने जाएं तो क्या होगा? इसको हम लिखेंगे बाय द वे क्लोरीन क्लोरीन, कहीं एक और रख दीजिए H। तो एक दूसरे को तो ये तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन इसके चलते इसका क्या होगा? कुछ न कुछ होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका तो 0 ही होगा।
डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, 0 नहीं होगा। इसको μ1 मान लेते हैं, इसको μ2 मान लेते हैं, इसको μ3 मान लेते हैं। तो μ2 क्या होगा, ये भी 0 नहीं होगा। लेकिन μ1 का कुछ डायपोल मोमेंट दोनों के चलते होगा, तो μ1 का क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि μ1 ग्रेटर दैन μ2 ग्रेटर दैन μ3 हो जाएगा डायपोल मोमेंट। तो इसमें हमको कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट, किसका होगा हाईएस्ट, तो हमको CH2Cl का हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखिए अब हमको इस क्वेश्चन का है कि ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। कहाँ रिएक्शन हो रहा है, सनलाइट, ब्राइट सनलाइट के अंदर रिएक्शन हो रहा है, वो भी क्या दे रहा है, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है। तो C5H10 को आप कैसे लिख सकते हैं, C5H10 को लिख सकते हैं आप, देखिए इसका निकालने के एक अनसैचुरेशन फैक्टर होता है निकालने के लिए, ठीक है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है कि इसके अंदर अगर अल्केन होता तो कितना आपके कार्बन, इसमें हाइड्रोजन होता। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो अगर 5 देंगे तो 5 टू 10 to 12 हो जाएगा। तो 12 इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए था, एक्चुअल में है कितना, 10। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आता है, 1। अनसैचुरेशन फैक्टर हमको 1 बताएगा, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग बनाएगा। अगर यही 2 होता हमारा तो 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक रिंग, एक डबल बॉन्ड या 2 रिंग बनाता। इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन होता है, आगे भी इसका यूटिलाइजेशन है। तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो ये एक रिंग होगा या एक डबल बॉन्ड होगा। रिंग होगा तो साइक्लो हम पेंटेन बनाते हैं, ठीक है। 5 कार्बन है, यहाँ पर 2H है, 2H है, 2H है, 2H है, 2H है, क्योंकि आप लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, आप ढंग से लिखते हैं, इसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारा है, या आप इसको ओपन चेन लिखिएगा तो आप एक डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है आपका, ये तो यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, एक ही बात है। आपको यहाँ वहाँ कहीं भी रह सकता है। लेकिन ओपन चेन में क्या है, अगर आप ब्राइट सनलाइट दीजिएगा तो एलाइलिक पोजीशन पर जनरली ये करेगा, या तो यहाँ करेगा चाहे यहाँ करेगा। नंबर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा। या डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर यहाँ रहेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ भी कर सकता है। तो सबसे मैंने कि हमको पेन चेन के अंदर जो है नंबर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड हमको बनाना है। एक ही कंपाउंड अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमको क्या आगे इसमें यहाँ क्लोरीन लगाए, चाहे यहाँ क्लोरीन लगाए, चाहे यहाँ क्लोरीन लगाए, चाहे यहाँ क्लोरीन लगाए, चाहे यहाँ क्लोरीन लगाए, कहीं भी लगाइएगा तो आपको क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 1 क्लोरोपेंटेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस ढंग से हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला ऑफ दिस C4H9Br। इसका हमको क्या निकालना है, आइसोमर निकालना है। तो देखिए, तो हम पहले 4 कार्बन लेते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो एक बार आप ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हैं, दूसरे वाले यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और यहाँ भी लगाएंगे तो क्या होगा, इधर से काउंटिंग शुरू हो जाएगा, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ भी लगाएंगे तो क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो हमारा क्या होगा, सेम चीज़ हो जा रहा है। इसलिए ये 2 ही पोजीशन लगेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पोजीशन यहाँ लगेगा और एक पोजीशन यहाँ लगेगा। ये और ये तीनों क्या होगा, हमारा सेम हो जाता है तीनों। इसको भी अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर यहाँ भी अगर रखते हैं क्लोरीन तो क्या लॉन्गेस्ट चेन लीजिएगा
तो ऐसे चलिएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ में लगते हैं तो वही चीज़ आएगा, एक लॉन्ग चेन लेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये ढंग से होते चले जाएगा। यानी कि हमको 4 स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहला हम इसको लिखेंगे CH3 CH2 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 Cl। इसके लिए हम लिखेंगे CH3 CH2 Cl CH3। इसके लिए हम लिखेंगे पहले इस पॉइंट के लिए C CH2 Cl, यहाँ H, यहाँ पर 3 OH, यहाँ पर 3 OH, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ रख देंगे हम इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। इस ढंग से हम इसके अंदर देखते हैं। 3 आइसोमर हमको निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 फ्रॉम दिस। तो देखिए, तो हमको ब्यूटेन 1 ब्यूटेनॉल कैसे लिखेंगे हम, CH3 CH2 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 OH, ठीक है। हमको बनाना क्या है 1 हाइड्रोब्यूटेन, यानी कि हमको CH3 CH2 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 आयोडीन, लास्ट आयोडीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि आयोडीन जो है और फ्लोरीन जो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बन सकता है। डायरेक्ट हम इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हम बनाएंगे जैसे हम पिछले वीडियो में डाले थे। क्योंकि ये पहले क्या बनाएगा, अगर हम HI यूज़ करेंगे तो ये बनाएगा, लेकिन फर्दर HI आके इसको ख़त्म कर देता है और हमको ब्यूटेन बन जाएगा। इसलिए हम इसको इस मेथड से नहीं इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, कोई हैलाइड्स बनाना पड़ेगा। PCl5 यूज़ कीजिए, PCl3 यूज़ कीजिए, किसी का इस्तेमाल कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, या PCl3 इस्तेमाल कीजिए, या आप SOCl2 इस्तेमाल कीजिए। यहाँ तो HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का इस्तेमाल कीजिए तो क्या होगा, क्लोरीन लग जाएगा। तो क्लोरीन लग गया हमारा, तो क्लोरीन को आप हैलोजन एक्सचेंज कर दीजिए, NaI एसीटोन इस्तेमाल करेंगे तो आयोडीन बन जाएगा हमको, ठीक है। अब कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ऑलरेडी हमको बना के दे दिया है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। फिर इसमें क्या डालेंगे, सोडियम आई एसीटोन डालेंगे, तो ये हमको बन जाएगा CH3 CH2 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 आयोडीन। अब हमको दिया है 1 ब्यूटीन, ये इसका क्वेश्चन हो गया, ये इसका हो गया। अब ये हमको इसमें दिया है 1 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन हम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखेंगे। अब हमको है कि आयोडीन लास्ट में लगाना है, तो हमको हैलोजन भी लास्ट में लगाना है। अब आपके दिमाग में होगा सवाल कि हम HCl डाल सकते हैं, HBr डाल सकते हैं। अगर आप HCl या HBr डालिएगा तो यहाँ पर लग जाएगा। तो अगर लास्ट में आपको बनाना है तो एक ही मेथड से, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लास्ट में करता है जो, ठीक है। तो हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर लगाएंगे, H2O2 और HBr। और ये भी है कि HBr के साथ ही लग सकता है। अगर आप HCl हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। आप इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या H2O2 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेगा, लास्ट में लगाएगा, तो ठीक है, इसको हम लास्ट में लगा देते हैं। तो ये हमको लास्ट में ब्रोमीन लग गया। अब हम क्या करेंगे, हैलोजन एक्सचेंज कर देंगे हम, तो कर देते हैं हैलोजन एक्सचेंज, NaI एसीटोन कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं, व्हाट आर एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो देखिए, एमिडेंट मतलब जिसमें मोर देन वन साइट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल हो, उसको हम एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, जैसे आप साइनाइड ले लीजिए, साइनाइड के अंदर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर इधर से अटैक करेगा तो C से जुड़ेगा, इधर से अटैक करेगा तो इसको RCN बनाएगा, इधर से N से अटैक करेगा तो RNC बनाएगा। तो 2 साइट है, तो एक समय में एक ही साइड से अटैक कर रहा है, एक समय में एक ही साइड से अटैक भी करेगा। तो ये हमारा हो गया एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें मोर देन वन साइट
एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। उसी तरह से हमारा NO2 है, तो NO2 को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा निगेटिव यहाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर भी इधर से भी अटैक करेगा और ये भी अटैक करेगा, ठीक है। तो ये दोनों अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड से बनाएगा तो इधर से बनाएगा तो RONO बन जाएगा हमको, ठीक है। इसको डबल बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर से अटैक करेगा तो N से कनेक्ट हो जाएगा RNO2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल हो गया। फ्री होता है तो इधर से अटैक करता है, इधर से फ्री होता है तो इधर से अटैक करके बनाता है, तो ई ढंग से होता है। तो इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल अगर लिखने के लिए कहेगा तो क्या होगा इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल which have more than one site act as न्यूक्लियोफाइल। यही रहने देते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको हम कल कोशिश करेंगे लोड करने का, ठीक है। कल नहीं तो परसों तक आपको अपलोड कर देंगे। ये सीरीज चलेगा क्योंकि पहली बार आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इससे पहले नहीं बना पाए थे क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमें बोर्ड अवेलेबल नहीं हो पाया था और क्लासरूम में भी जा नहीं सकते हैं, पूरा ताला लॉक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर बनाना पड़ रहा है। और कंटिन्यू करेंगे हम बोर्ड पे ही आगे आने वाले वीडियो में हम, ठीक है। तो आज तक यहीं ख़त्म करते हैं।